नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा की जनवरी 2022 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रश्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पार्ट 1 में हमने करंट अफेयर को तथ्यों के रूप में पढ़ा था। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्नों को खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे। और किसी भी टॉपिक को करने का सही तरीका यही है, पहले उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज गेन करो और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके साथ डील करो। तो इसलिए हमने पहली सीरीज में या फिर पहली वीडियो में तथ्यों के रूप में करंट अफेयर को पढ़ा था और दूसरी वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं ताकि संभावित प्रश्नों को हम अच्छी प्रकार से कवर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलिएब की स्थापना कहाँ पर की गई है, क्यों की गई है, परिवहन विभाग के नए प्रधान सचिव किसे बनाया गया है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है और इसमें हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, कमल क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई है और क्यों की गई है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के नए संयुक्त निदेशक किसे बनाया गया है और भी बहुत कुछ जानेंगे। यह वीडियो हरियाणा की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं साहित्य एवं शिक्षा, साइंस एंड इंजीनियरिंग, खेल या फिर संगीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोतीलाल मदान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, गोल्ड मेडल जीता था और ये भाला फेंक है, पानीपत के ये रहने वाले हैं। दूसरे सुमित अंतिल ने भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जो कि 2021 में ही आयोजित करवाया गया था, गोल्ड मेडल जीता था, ये भी भाला फेंकी है और सुमित अंतिल का संबंध सोनीपत से है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सौर जल पंपों की स्थापना में हरियाणा का कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पहला। सबसे ज़्यादा सौर जल पंप कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? हरियाणा में। सौर जल पंप यानी कि ऐसे जल पंप जो सूर्य की एनर्जी से चलते हैं और ये कार्य पीएम कुसुम योजना के तहत किया गया है, जो हाल ही में शुरू की गई थी। पीएम कुसुम का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना और इसके माध्यम से सौर जल पंप स्थापित किए जाते हैं, जिसका 90% व्यय सरकार द्वारा किया जाता है और 10% व्यय किसान करता है। तो याद रखें, सौर जल पंपों की स्थापना के क्रम में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई लैंड पूल पॉलिसी का संबंध किनसे है? ऑप्शंस हैं जमीन मालिक, किसान, उद्यमी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ज़मीन मालिक। लैंड पूल पॉलिसी को पद्मा स्कीम के तहत शुरू किया गया है। शुरू नहीं किया गया, बेसिकली इस पर काम चल रहा है, भविष्य में शुरू की जा सकती है। लैंड पूल पॉलिसी है जो ये ज़मीनी किसानों के लिए और साथ ही साथ गांव में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किस योजना के तहत? पद्मा योजना के तहत। पद्मा योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। तो याद रखें, लैंड पूल पॉलिसी का संबंध ज़मीनी किसानों से है और गाँव में अधिक से अधिक रोज़गार प्रोवाइड करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं पंचकूला, गुरुग्राम, सिरसा या फिर करनाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और ये स्थापित किया है इलेक्ट्रीफाई कंपनी ने और यहाँ पर 100 यूनिट होगी, यानी कि एक ही बार में 100 वाहनों को यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। ओके, गुरुग्राम से संबंधित हमें 2-3 बातें ज़रूर याद रखनी है। पहली तो यही कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में।
भारत का पहला अनाज एटीएम अर्थात ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है और हाल ही में हैली अब भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया जा रहा है। तो आपको इतनी सारी बातें गुरुग्राम से संबंधित याद रखनी है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में होता था, ये भी याद रखें। ओके, बढ़ते आगे। इससे संबंधित हमने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को किस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पद्मश्री। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, जैसे कि आप सभी जानते हैं। भाला फेंक है ये और पानीपत के रहने वाले हैं। अब की बार 107 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न वर्ष 2022 में किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, बढ़ते आगे। प्रश्न है, पद्मश्री सुमित अंतिल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शंस हैं पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी या फिर रोहतक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सोनीपत। सुमित अंतिल का संबंध सोनीपत से है, सोनीपत के रहने वाले हैं ये, और इनको भी वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाला फेंक है ये भी और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं एंटीगुआ और बारबूडा, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एंटीगुआ और बारबूडा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एंटीगुआ और बारबूडा को शामिल किया गया है और इस गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अब इसमें सदस्य देशों की संख्या 102 हो गई है, पहले 101 थी। याद रखें, एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी भारत और फ्रांस दोनों देशों के द्वारा। जब पेरिस में COP21 हुआ था उसी के दौरान इसको स्थापना की गई थी। बढ़ते आगे, इससे संबंधित आप और वीडियो भी देख सकते हैं हरियाणा विशेष सीरीज में जाकर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 11 है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राघवेंद्र तंवर, डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, डॉक्टर सोमनाथ या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। इनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की बात करें तो यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1972 को की गई थी। ऑप्शन बी में डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा का जिक्र किया गया है। डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा KUK यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। एस सोमनाथ इसरो के हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार त्रिपाठी की बात करें तो हाल ही में इन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हेलीकॉप्टरों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने हेतु हरियाणा के किस जिले में हेली हब स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं पंचकूला, गुरुग्राम, सिरसा या फिर करनाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है हेली हब ताकि हेलीकॉप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। और पीछे मैंने बताया गुरुग्राम में ही भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और भारत का पहला ग्रेन ATM यानी कि अनाज ATM भी कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश को डैश के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं सामाजिक सेवा, संगीत, खेल या फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
यानी कि सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा के लिए ओम प्रकाश को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। खेल के क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल। नीरज चोपड़ा पानीपत के रहने वाले हैं और सुमित अंतिल सोनीपत के रहने वाले हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, मोतीलाल मदान, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात इन तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वैसे तो हरियाणा के 5 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के कुल 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित अतिरिक्त तथ्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं 2, 4, 5 या फिर 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 5। 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने पीछे भी बताया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है टोटल 107 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है वर्ष 2022 के लिए और पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया है और भारत रत्न अब की बार नहीं दिया गया किसी को भी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है 12 है, 14 है, 15 है या फिर 17 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 14 है। 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शंस है पंचकूला, गुरुग्राम, करनाल या फिर रोहतक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पंचकूला। पंचकूला में स्थापित किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग और हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसको ज़रूर याद रखें। और आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1893 को कटक उड़ीसा में हुआ था और जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 2 बच्चों को। बेसिकली कुल 61 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 के लिए सम्मानित किया गया है, लेकिन वर्ष 2022 के लिए कुल 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें हरियाणा के 2 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं वो? तनीश जो कि सिरसा के रहने वाले हैं, इनको नवाचार के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान नो एप्लीकेशन बनाई थी। दूसरे हैं आकर्ष कौशल। आकर्ष कौशल करनाल के रहने वाले हैं और उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही एक वेबसाइट बनाई थी covid.com करके, इसलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा में निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं 45%, 50%, 62% या फिर 75%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 75%। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण व्यवस्था की गई है। इसका सिंपल सा मतलब यही है, अगर कोई कंपनी हरियाणा में कार्यरत है और उसमें 100 कर्मचारी कार्यरत हैं, 100 कर्मचारी काम पर लग रहे हैं, तो 100 में से 75 कर्मचारी हरियाणा के होंगे और 25 कर्मचारी अदर स्टेट के होंगे। ये व्यवस्था क्यों शुरू की गई है? ताकि हरियाणा के अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया जा सके, इसलिए ये आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2022 के अनुसार
किस या किन कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं 5वीं, 8वीं, 9वीं या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों, अर्थात 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा शुरू की गई है। किस एक्ट के तहत या फिर किस नियम के तहत? हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2022 के तहत, और इसी के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को भी रद्द कर दिया गया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में अधिक जानने के लिए। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2022 को हरियाणा के किस जिले में राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं पंचकुला, चरखी दादरी, भिवानी या फिर रोहतक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पंचकुला। पंचकुला में राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, और पीछे हमने पढ़ा था पंचकुला में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 23 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश में ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में अग्रणी राज्य है, कौन सा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। सबसे ज़्यादा ऑफ ग्रिड सोलर पंप कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? हरियाणा में, और ये सोलर एनर्जी से संचालित होंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा की गोल्फर दीक्षा डागर और जूडो के खिलाड़ी यश घनघस का नाम किस स्कीम में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं हरियाणा खेल स्कीम, टारगेट ओलंपियन पोडियम स्कीम, ओलंपिक जीतो स्कीम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि टारगेट ओलंपियन पोडियम स्कीम। इसमें शामिल किया गया हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को, गोल्फर दीक्षा डागर और जूडो के खिलाड़ी यश घनघस को। बेसिकली टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 2 ग्रुप हैं, कोर ग्रुप एंड डेवलपमेंट ग्रुप। कोर ग्रुप में शामिल किया गया है दीक्षा डागर को, और डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है यश घनघस को। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने युवाओं को खेल एवं अन्य गतिविधियों से जोड़ने के लिए गांव में किस क्लब को स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं कमल क्लब, खेलो क्लब, नीरज क्लब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कमल क्लब। कमल क्लब क्यों स्थापित किए जा रहे हैं? ताकि युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके, और ये व्यवस्था शुरू की गई है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं नवदीप विर्क, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर, मूलचंद शर्मा या फिर संजीव कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नवदीप विर्क। नवदीप विर्क को परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राघवेंद्र तंवर की बात करें तो इनको वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्हीं को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में। संजीव कौशल हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे अक्षय ऊर्जा विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है, यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है नवदीप विर्क, पीके दास, मूलचंद शर्मा या फिर संजीव कौशल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पीके शर्मा। पीके शर्मा को नियुक्त किया गया है अक्षय ऊर्जा विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। नवदीप विर्क से संबंधित हमने पीछे पढ़ा है, परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं और संजीव कौशल मुख्य सचिव हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में जारी लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा स्थान हासिल किया इस रिपोर्ट में। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा था एक रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न था जो सोलर जल पंपों के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2022 को यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर नियुक्त दिव्या शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, और हाल ही में यहाँ पर सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया है दिव्या शर्मा को।
तो प्रश्न पूछा गया है ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि कैथल। कैथल की रहने वाली है दिव्या शर्मा और इनको हाल ही में यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में, इसका मुख्यालय बेसिकली और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, पुलिस पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। और हाल ही में हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 14 पुलिस अधिकारियों को, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं रेणु भाटिया, संजीव कौशल, श्रीमती अनमोल या फिर प्रीति भारद्वाज। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं रेणु भाटिया, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इस आयोग की उपाध्यक्ष हैं प्रीति भारद्वाज। संजीव कौशल हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अगले शिक्षण सत्र के लिए किन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक शामिल किए हैं। ऑप्शंस है 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर ए और सी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि कक्षा 5 और कक्षा 7 में गीता के श्लोक शामिल किए गए हैं। इसके पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की सरकार के साथ आदि बद्री बांध के लिए समझौता किया है। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा सरकार ने आदि बद्री बांध के लिए समझौता किया है। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा आदि बद्री बांध? यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान पर। इसका मुख्य उद्देश्य होगा सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करना, उसका कायाकल्प करना। और आप ये भी जानते रहिए इन सभी राज्यों के साथ हरियाणा अपनी सीमा साझा करता है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो हरियाणा विशेष सीरीज़ की पहली वीडियो थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शिक्षण संस्थान को आदर्श संस्थान बनाने की पहल की है। ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ। इसे आदर्श संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और वर्तमान में इसके कुलपति हैं डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये भिवानी में स्थित है, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की गई है? जगाधरी यमुनानगर में। देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस है संजीव कौशल, श्रीमती अनमोल, रेणु भाटिया या फिर प्रीति भारद्वाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्रीति भारद्वाज। प्रीति भारद्वाज को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और अध्यक्ष कौन है इसकी? रेणु भाटिया। ठीक है, बेसिकली राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद लगभग 1 वर्ष तक रिक्त रहा और उस समय प्रीति भारद्वाज ने ही राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब चूंकि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है रेणु भाटिया को, इसलिए इसकी उपाध्यक्ष पुनः प्रीति भारद्वाज को ही बना दिया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, 17 जनवरी 2022 को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है संजीव कौशल, श्रीमती अनमोल, रेणु भाटिया या फिर प्रीति भारद्वाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीमती अनमोल। श्रीमती अनमोल को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, संजीव कौशल हरियाणा के नए सचिव बने हैं, मुख्य सचिव बने हैं। रेणु भाटिया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं
और प्रीति भारद्वाज राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की करंट अफेयर जनवरी महीने की। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।